क्या आप सोच सकते हैं कि एक भारतीय जवान गलती से पाकिस्तान की सरहद पार कर ले और फिर 22 दिन तक गायब रहे? 22 दिन, जहां एक ओर देश में युद्ध जैसे हालात बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक पत्नी अपने पति की तस्वीर को देखकर हर रात रोती रही। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक कॉल आता है और सामने वो चेहरा दिखता है जिसे वो पहचान भी नहीं पाती। ये कहानी है बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ की वतन वापसी की। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात पूर्णम कुमार गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, एक भारतीय जवान गलती से सीमा पार कैसे कर गया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई बड़ा गेम चल रहा था पर्दे के पीछे? सीमा पार करने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। उनकी कोई खबर नहीं मिलती, कोई मैसेज नहीं, कोई लोकेशन नहीं। 23 अप्रैल 2025 पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद, जब देश पहले से ही गुस्से और गम में डूबा था, उसी वक्त पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर से एक और खबर आती है। बीएसएफ कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ लापता है। 40 वर्षीय पूर्णम कुमार शॉ गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे और पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में चले गए। लेकिन यह खबर उनके परिवार को देर से मिलती है, और जब मिलती है, हुगली पश्चिम बंगाल की एक महिला की दुनिया ही उजड़ जाती है। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। उनकी पत्नी रजनी शॉ, और वो भी इस वक्त गर्भवती थी, जो रिशरा हुगली पश्चिम बंगाल में रहती है, हर दिन बस एक बात सोचती है, क्या वो अब कभी वापस आएंगे? लेकिन तभी सब कुछ और ज्यादा उलझ जाता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों का बड़ा हमला होता है। 26/11 के बाद का यह सबसे खतरनाक आतंकी हमला माना गया। इस हमले का बदला लेने के लिए सरकार चुप नहीं बैठती है। 7 मई को भारत करता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी मिलकर पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करते हैं। पाकिस्तान भी जवाब देता है। 8 मई की रात को 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं। तभी हालात और बिगड़ जाते हैं, और इसी सब के बीच एक जवान की वापसी की उम्मीद लगभग टूटने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था। भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले करता है और पाकिस्तान भी जवाब देता है। अब रजनी की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है, मैं शांत रही, मैंने धैर्य रखा, मुझे मेरे भारत की ताकत पर भरोसा था। रजनी शॉ, जो दिन रात बस एक ही सवाल दोहराती है, क्या वो जिंदा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद रजनी को लगातार कॉल करती हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर से भी लगातार संपर्क में रहती हैं, और आखिरकार 22 दिन बाद एक वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है, दाढ़ी बढ़ी हुई, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। रजनी कहती है, मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, 22 दिन बाद देखा था। पूर्णम शॉ कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेडिकल भी हो गया है, खाना खाकर फिर कॉल करूंगा। अब रजनी सिर्फ एक ही बात सोच रही है, जब वो घर आएंगे तो उनके फेवरेट फूड्स बनाऊंगी। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मुझे यह जानकारी पाकर बहुत खुशी हुई कि हमारे बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को रिहा कर दिया गया है। मैं उनके परिवार के संपर्क में थी और हुगली के रिशरा में उनकी पत्नी से 3 बार बात की। आज भी मैंने उन्हें फोन किया। मेरे भाई जैसे देश के जवान, उनकी पत्नी रजनी शॉ सहित उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको खुशी है कि पूर्णम कुमार शॉ लौट आए हैं। लेकिन 22 दिन बाद पाकिस्तान से आए कैसे? भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस बीच बिना किसी खरोच के पाकिस्तान से भारत लौटना आसान नहीं है। आइए जानते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 3 मई को भारत ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया था, राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर में। सूत्रों के मुताबिक यही बना ब्रेकिंग पॉइंट। दोनों देशों के बीच सीक्रेट कूटनीति शुरू होती है, और फिर 14 मई को पूर्णम कुमार शॉ की भारत वापसी होती है। एक पत्नी का प्यार, एक जवान की बहादुरी और एक राष्ट्र की उम्मीद, सब कुछ इस एक कहानी में सिमटा हुआ है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो ना तो आतंकियों को बख्शेगा और ना अपने सिपाहियों को अकेला छोड़ेगा। ये सिर्फ एक रेस्क्यू स्टोरी नहीं है, ये एक भरोसे की कहानी है, जहां युद्ध की आंधी भी एक पत्नी की उम्मीद को नहीं हिला पाई। अटारी बॉर्डर पर भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना, बीएसएफ और प्रधानमंत्री की तारीफें होती है। लोग कहते हैं, आज के भारत की यही ताकत है कि हमारा जवान 22 दिन बाद भी घर लौटा। रजनी की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, जब मैंने उन्हें वीडियो कॉल पर देखा, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई, लेकिन अब मैं सिर्फ एक बात सोच रही हूं, उनका पसंदीदा खाना बनाऊंगी। ये कहानी सिर्फ एक जवान की वापसी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो एक औरत ने भारत पर जताया।
ये उस ताकत की कहानी है जिसने पाकिस्तान को फिर घुटनों पर ला दिया, और ये उस इमोशन की कहानी है जो हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देता है। क्या आप मानते हैं कि आज का भारत पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद और बताइए कि आपको सबसे इमोशनल पल कौन सा लगा।